कुबेर जी को धन का राजा कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धन में इंसान कितना घमंडी और अहंकारी हो जाता है। ऐसा ही एक बार भगवान कुबेर को अपने धन का घमंड हो गया था। पौराणिक कथाओं में यह बात तो सभी ने सुनी है कि भगवान कुबेर के पास स्वर्ण का असीम भंडार था। कुबेर जी से धनवान किसी भी लोक पर कोई दूसरा नहीं था। आज हम आपको एक ऐसी ही पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे जिसमें कि गणेश जी ने धन के राजा कुबेर का अहंकार तोड़ा था। श्री गणेश जी और धन के राजा की यह पौराणिक कहानी काफी प्रचलित है। एक बार धन के घमंड में आकर कुबेर जी ने सोने का महल बनवाया। इस महल के बनने के बाद कुबेर जी ने अपने ऐश्वर्य और वैभव के प्रदर्शन के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया जिसमें सभी देवता शामिल हुए। लेकिन उसके इस भोजन में महादेव शिव जी नहीं आए, तो कुबेर जी उनको आमंत्रित करने कैलाश पर्वत पहुँचे। कुबेर ने महादेव को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन महादेव कुबेर जी की मंशा समझ चुके थे। खुद न जाकर शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी को महाभोज के लिए भेज दिया, क्योंकि शिव जी समझ गए थे कि कुबेर देव को घमंड हो गया है। उन्होंने कहा, हमसे अच्छा है कि आप जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। कुबेर देव ने जवाब दिया, मैं तो सभी को खाना खिलाता रहता हूँ। आज मेरी इच्छा है कि मैं आपके परिवार को भी खाना खिलाऊं, इसलिए आप मेरे महल में आइए और राजसी भोजन करिए। शिवजी ने सोचा कुबेर देव का घमंड दूर करना होगा। उन्होंने कहा, मैं तो नहीं, लेकिन आप गणेश को ले जाइए। ध्यान रखिएगा कि गणेश बहुत जल्दी तृप्त नहीं होता है। कुबेर देव को अहंकार था ही, तो उन्होंने कहा, मैं तो सभी को भोजन करा सकता हूँ, तो गणेश जी को भी तृप्त कर सकता हूँ। आमंत्रण मिलते ही गणेश जी कुबेर देव के महल में पहुँच गए। कुबेर देव ने गणेश जी के लिए बहुत सारा खाना बनवाया और गणेश जी को खाना परोसना शुरू किया। बहुत देर तक खाना खाने के बाद भी गणेश जी तृप्त नहीं हुए। कुबेर देव के यहाँ का अन्न का भंडार ही खाली हो गया, लेकिन गणेश जी को और भूख लग रही थी। थक हार कर कुबेर देव तुरंत ही शिव जी के पास पहुँचे और पूरी बात बता दी। कुछ ही देर में गणेश जी भी वहीं पहुँच गए। शिव जी ने देवी पार्वती से गणेश जी के खाने के लिए कुछ लाने के लिए कहा। पार्वती जी तुरंत ही खाना ले आई। देवी पार्वती के हाथ का बना खाना खाकर गणेश जी की भूख शांत हो गई। ये देखकर कुबेर देव को अपनी गलती का एहसास हो गया। कुबेर देव ने शिव जी से क्षमा मांगी और घमंड न करने का संकल्प लिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी धन संपत्ति का घमंड नहीं करना चाहिए।